नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गुरु विद्या मंत्रा क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से मिल रहे हैं दोस्तों। कुछ बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं कुछ वीडियो बीच में नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ जीके पर बेस्ड होंगे। वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने, और कोशिश करना कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार सोल्व भी करें, खुद देखें, और कितना स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए है, ज़्यादातर है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अनाउंस हो रखा है, नवंबर में या दिसंबर में हो सकता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने जो 9/11 के हमले हुए थे, जिनके भी 11 सितंबर को बरसी भी बनाई गई है, अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ हवाई हमले अभियान शुरू कर दिए थे। तो वो क्या ऑपरेशन चलाया गया था अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ उस समय? तो दोस्तों, उस समय ऑपरेशन स्थायी स्वतंत्रता चलाया गया था, यानी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहें, अपना स्कोर लिख लीजिए साइड बाय साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी राज लीग की स्थापना यानी संस्थापक कौन था? यानी कि ये कह रहा है होम रूल लीग था, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं होम रूल लीग, हिंदी में स्वदेशी राज लीग। तो दोस्तों, ये आपकी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट आपको पता है, मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि मार्स और जो जुपिटर है, मार्स और जुपिटर की उसमें एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड वगैरह की, वहाँ मिलते हैं। तो इनमें सबसे बौना ग्रह मौजूद कौन सा है? यानी कि सबसे बौना ग्रह कौन सा है, वो उसका नाम है सरेस। ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पिचर शब्द होता है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में इनमें से ही आए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जितने आसपास क्वेश्चन बनेंगे, आप थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सिर्फ एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर है। क्वेश्चन आपको बहुत आसान भी लग सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको इरेलीवेंट मुश्किल भी दिख सकता है, परंतु सिर्फ ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है। तो आप सिर्फ यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि भैया आपको कौन कौन सा एरिया जो है कवर करना है। तो पिचर शब्द का प्रयोग, पिचर शब्द जो है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो पिचर शब्द जो है दोस्तों, वो बेसबॉल के अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? जो चोल राजवंश यानी दक्षिण भारत में जो वंश हुए हैं, उनका अंतिम शासक कौन था? तो उनका अंतिम शासक काफ़ी प्रभावशाली रहा है, और उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों राजेंद्र चोल तृतीय। ये इसका अंतिम शासक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी नोबल गैस? आपको पता है दोस्तों, नोबल गैस अपनी कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये आपकी नोबल गैस है दोस्तों। 18वां ग्रुप है केमिस्ट्री में, रसायनों के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके टोटल 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं, और 18वां ही ग्रुप नोबल गैस फैमिली है। ये रिएक्शंस नहीं करती किसी से, इसलिए इनको नोबल बोला जाता है। तो इनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी नोबल गैस मौजूद होती है दोस्तों? तो आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस होती है। अगला है, भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, आपको पता है जो उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था पहले, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम हेली था। अब ये कॉर्बेट है, यानी कि सबसे पहला पुराना कौन सा है? कॉर्बेट, जो कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंगुल किस राज्य का राजकीय पक्षी है दोस्तों? तो दोस्तों, जो हंगुल है, हंगुल आपका जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ से ये आइडिया दोस्तों आपको लगभग अपने जो उत्तर भारत है, यानी दिल्ली के आसपास जो भी राज्य लगते हैं, सभी के आपको जो उनके स्टेट बर्ड हैं, स्टेट एनिमल हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो हंगुल जो है वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, पराबैंगनी किरणें, हमें ये तो पता है कि वो अल्ट्रावायलेट होती हैं, बट उनमें भी काफ़ी ग्रुप हैं, श्रेणियां हैं, जैसे ए बी सी। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि उनमें से कौन सी सबसे हानिकारक किरणें होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट का जो सी है, यानी कि ये सबसे हानिकारक मानी गई हैं। इनको पता है स्किन कैंसर, कैटरेक्ट नाम की इनसे बीमारियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय जो ओजोन है, जो अपना ओजोन है यानी O3, जो ये ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, इसकी इकाई को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों एक डोप्सन स्केल होता है, उस पर मापते हैं इसकी इकाई को, तो ध्यान रखिए डोप्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। आपको पता है जो एसिड रेन होती है उससे फसलें ख़राब होती हैं, उससे जितने भी आपकी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, चमकदार इमारतें हैं, उनकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। तो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट हैं, धुआं है, जब वो हवा में मिलते हैं, बारिश में मिलते हैं, तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है, एक तो H2SO4 होता है और एक HNO3 होता है, यानी नाइट्रिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था दोस्तों, तो ये आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित हुमायूं का जो मकबरा है उसके वास्तुकार कौन है, यानी किन ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों उनको बनाने वाले थे मिराक मिर्ज़ा घियाथ, याद रखिए। तो यहाँ से आपको एक बात पता है कि दिल्ली के अंदर जितने भी हैं, लाल किला है या दिल्ली के अंदर जो भी जामा मस्जिद है, इन सभी के वास्तुकार या ये किस किस के टाइम में बनी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में वहीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के बीच लड़ा गया था। तो आप सभी को पता है कि 1576 में अकबर का राज चला हुआ था और इधर से महाराणा प्रताप और जो अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपको पता है कि 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 BC में। मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर किला मुग़ल शासक के शाही शहर के चारों ओर स्थित है, जहाँ पर जहांगीर पैलेस, खास महल, दीवान खस और 2 सुंदर मस्जिद शामिल है। यानी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ किला, इनमें से जो आगरा का किला है, इसका उत्तर आ जाएगा आगरा का किला। इसके पास जहांगीर पैलेस, खास महल, दीवान खस और 2 सुंदर मस्जिदें शामिल हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा आगरा का किला, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तारीखों में किस दिन जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया था, यानी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा करके, और अगले ही साल यानी इससे अगला साल जो था 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो झंडा कब फहराया था, 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों जो संबलपुर है ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में पड़ता है। और अगर बात करें हम, महानदी जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके से निकलती है, वहाँ से पठार से निकलती है, तो महानदी इसका उत्तर आ जाएगा।
विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा दिवस के ऊपर फोकस करना है। कुछ दिवस हैं, नए नए दिवस निकल के आ रहे हैं, उन पर फोकस करना है। ये सिर्फ एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर है। तो 22 अप्रैल को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। एक्चुअल में क्या हुआ था 1911, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1911 नहीं 1931 आंसर आना चाहिए। 1911 में कलकत्ता से नई दिल्ली यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, जब लॉर्ड हार्डिंग का टाइम था। 1927 में क्या हुआ था कि जो दिल्ली है उसे नई दिल्ली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनकर के उभरी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है दोस्तों? तो आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। बाकी भी यहाँ से आपको थोड़ा ये कंफर्म करना है कि जो ये रेखाएं हैं ये किस किस के मध्य है, यानी कि आपको 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इन सभी का यहाँ से पता करना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है? नहीं। उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है? अगला क्वेश्चन अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल से भिन्न होता है? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। तो यानी कि एक तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल भिन्न होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को सुनिए। तो पश्चिम की ओर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी दोस्तों? आपको पता है कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, वो इधर जाती है, यानी कि अरब सागर में जाती है। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकल के जाती है, और एक साबरमती नदी जो आपकी गुजरात से निकल के माही है, साबरमती, ये अरब सागर की ओर गिरने वाली। तो 1, 2 और 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन गराडी, ये आप नया सुन रहे हैं तो लोक नृत्य है, आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। कला के क्वेश्चन है, कला संस्कृति के क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने हैं आपने। गराडी कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गराडी जो है ये पुदुचेरी का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक भारत का आंशिक राज्य कब बना? दोस्तों कर्नाटक जो है वो भारत का आंशिक राज्य है, 1 नवंबर 1956 को बना था। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एलोरा की गुफाएं, वहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म का सांस्कृतिक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन एज यू लाइक इट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एज यू लाइक इट किताब विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों यहाँ से किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन जो 2019 में 20 में जो किताबें लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि वहाँ से आ सकते हैं। विश्व कोयला भंडार का 50% किसके पास है? विश्व कोयला भंडार का 50% दोस्तों अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। अगला दुनिया का सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज कहाँ खोला गया है? दुनिया का सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज दोस्तों हाल ही में जापान में खोला गया है, ये ध्यान रखना आप। ये चाइना में खोला गया है, सॉरी चाइना में। अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर में ख़राब होने से बच जाता है पदार्थ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों क्योंकि जो लो टेम्परेचर है वहाँ पर जो बैक्टीरिया और जो फंगस हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नील नदी कहाँ
से निकलती है, यानी क्या स्रोत है नील नदी का? तो नील नदी आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप की एक बड़ी नदी है जो कि लेक विक्टोरिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो दोस्तों ये एक नोट का क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको इंडियन नोट्स पता होने चाहिए कि मंगल ग्रह का किस पर है, संसद का किस पर है, तो गेहूं का किस पर है, तो ये पता होना चाहिए। तो यानी कि ये पूछा है आपका $5 के नोट पर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इनका इस पर चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम हैं वो श्रीलंका में होने हैं, और जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आपके दक्षिण अफ्रीका यानी कि महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका में होने हैं। तो डरबन जो है इनकी मेज़बानी करेगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव सभी को पता है कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है, यानी कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। ये इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो इस चुनाव के बारे में बता सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो जापान की संसद को दोस्तों डाइट रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से आपको आसपास के जितने देश हैं, यानी इज़राइल का नेसेट है, जैसे पता होना चाहिए आपको किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये एक हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का, और ये कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया जो है आपको पता है एशियन कंट्री है, वियतनाम भी एशियन में है, इंडोनेशिया भी एशियन का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा है। राजा दिल्लू किस वंश का संस्थापक था? तो राजा दिल्लू सूर्य वंश का संस्थापक माना गया है। अगला क्वेश्चन, किन शासकों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम ढिल्ली और ढिल्ली का रखा था? तो दोस्तों तोमर राजपूत जो थे उन्होंने दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने कंप्लीट करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू किया था, परंतु उनके मरने के बाद जो राजा बना था यानी कि इल्तुतमिश, तो उसने इसको पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था जॉर्ज पंचम के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, तो इसे स्थानांतरित किया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्दी सैमसंग पे नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो जो सोफ़ी कंपनी है, सोफ़ी, इसके साथ इन्होंने भागीदारी की है सैमसंग पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सोफ़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीडे यानी कि फेडरेशन ऑफ, ये जो होता है चेस का होता है, ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो क्योंकि अभी कोरोना की वजह से सब चीज़ ऑनलाइन चल रही हैं, तो चाइना ने ये FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए पहली एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है? तो दोस्तों पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक किट सफलतापूर्वक बना ली है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया दोस्तों हैदराबाद को बोला जाता है, हैदराबाद को, क्योंकि यहाँ कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन कोरोना की दवाई, उस पर रिसर्च चल रहा है और उसे तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन करते हुए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था? तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली में तबलीगी जमात में आए हुए कई देशों के लोग ठहरे हुए थे, मुस्लिम कंट्रीज से 2 देशों से लोग आए हुए थे। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते ये एक सभा आयोजित की थी, तो उस समय 700 लोगों पर शिकंजा कसा था और काफ़ी और उसके बाद पकड़े भी गए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट सा है, ऐसा क्वेश्चन शायद ही ना आए, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया था। उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, वो कितने लाख करोड़ का था, जिसका बाद में निर्मला सीतारमण जो अपने वित्त मंत्री हैं उन्होंने अलग अलग पैकेट में दिया उसे, तो टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां प्रत्येक ज़िले में अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान की गई है। तो दोस्तों बेड के साथ, वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2021 में वर्ल्ड अंडर 17 महिलाओं के लिए विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों भारत करने वाला है अंडर 17 महिलाओं के विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 2 वर्ष कार्यकाल के लिए मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए तैयार है। तो दोस्तों श्रीलंका के प्लेयर हैं कुमार संगकारा, जो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो मनोज आहूजा बने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करते हुए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये आसान भी हो सकते हैं, आपको आसान भी लगे, इररेलेवेंट से भी लगे और थोड़े से अलग से भी लगे। मेरा मेन मकसद है इस मॉक टेस्ट को इसलिए देना ताकि आपको ये पता लगे कि मुझे किस एरिया को कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं आगे और इससे अच्छे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, तो अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।